अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। उनमें सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठानी चाही तो जमीन ने कहा कि आप इस मिट्टी को क्यों लेना चाहते हैं? तो आपने बताया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को बनाएगा जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस पर जमीन कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए कि मेरी कोई चीज खराब की जाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज की, ए मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ने हजरत मिकाइल को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हजरत इजराइल को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल को रूह कब्ज करने का काम दे दिया और अल्लाह ने फरमाया, तूने ही इस मिट्टी को अलग किया है, अब तू ही इसे जमीन में मिलाएगा। और इस तरह इनका नाम मलाकुल मौत पड़ा। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जो पूरी जमीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी शामिल थी। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। तमाम रंग आपकी औलाद में पाए जाते हैं। जब मिट्टी आ गई तब उसका गारा बनाया गया। फिर कई साल तक उस पर बारिश बरसाई गई। फिर उसे हवाओं के जरिए खुश्क किया गया तो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान ए अराफात के पास वादी नौमान में रख दिया जाए। फिर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया तो फरिश्तों ने अब से पहले इतनी खूबसूरत शक्लो सूरत नहीं देखी थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बहुत हैरान हुए। फिर वो 40 साल तक पुतले की शक्ल में ही पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। तो रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई तो आपको छींक आ गई। तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो इस पर अल्लाह ने खुद या रेहमुकल्लाह कहा। जब आपके सारे जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, बता मैं कौन हूं? हजरत आदम ने कहा, तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तूने सच कहा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की बैठी हुई जमात के पास भेजा और फरमाया, जाकर कहो अस्सलामु